गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज का टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट जावा कॉन्सेप्ट है और एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी है जो कि आपसे इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर आता है। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। जावा के अंदर क्या है, जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमारी इम्यूटेबल हैं। इसका मतलब क्या है कि वंस अ स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि जब आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, हम उस स्ट्रिंग को एक वैल्यू इनिशियल असाइन करते हैं, तो वो जो इनिशियल वैल्यू है उसको चेंज नहीं करती जावा, उसको इम्यूटेबल रखती है। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम अंडरस्टैंड करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और तब इस चीज को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करेंगे। और जावा के अंदर इम्यूटेबल क्यों बनाया गया स्ट्रिंग को, वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, उसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो हम एक बार जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे देख लेंगे तब हम इन एडवांटेजेस को गो थ्रू करेंगे। तो हम आते हैं, पहले यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं और इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सपोज करो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करी, स्ट्रिंग इनपुट वन इज इक्वल टू क्यू ए। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है इनपुट वन और उसकी वैल्यू है क्यू ए। अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग और बनाता हूं जिसका नाम है इनपुट इनपुट टू। और इनपुट टू के अंदर जो हमने वैल्यू साइन की वो क्या साइन की है, दैट इज इनपुट वन। यानी कि जो वैल्यू इनपुट वन में है वो सेम वैल्यू हम चाहते हैं कि वो इनपुट टू के अंदर असाइन हो। ठीक है। ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूं, अब मैं नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो मेरी इनपुट वन है उसके अंदर मैं एक नई वैल्यू, एक तरीके से मैं चेंज कर रहा हूं इनपुट वन की वैल्यू को। आप देख रहे हैं इनपुट वन प्लस, ये कॉनकैट कर सकते हैं आप इसको, कॉनकैट कर दिया हमने क्यूए टेस्ट। करेक्ट। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, आप देख रहे हैं इनपुट वन जो है नॉट कॉन्टेंस कॉनकैट है, सॉरी, कॉनकैट। तो हमने यहाँ पे कॉनकैट फंक्शन यूज किया जो क्या कर रहा है, हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है क्यूए उसके अंदर कॉनकैट कर देगा वर्ड क्यूए टेस्ट। तो यानी कि हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, अब इनपुट वन जो क्या बनेगी, क्यूए टेस्ट बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे अब क्विकली इसको क्या करता हूँ, सिस आउट, और हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट। तो यहां तक अभी हमने देखा है, तो हमें पता है यहाँ पे आउटपुट क्या आने वाली है। मैं प्रिंट क्या कर रहा हूँ, इनपुट वन को। तो इनपुट वन में मैंने क्या किया है, इनपुट वन जो इसकी वैल्यू है ऑलरेडी क्यूए, और कॉनकैट कर दिया टेस्ट, तो ये बन जाएगी हमारी क्यूए टेस्ट। तो मैं इसको रन करता हूँ और लेटेस्ट से अब हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है क्यूए टेस्ट विच इज करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है हमारी जो है, हमने वैल्यू को कॉन्कैटिनेट किया और प्रिंट हो चुकी है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या करूंगा, मैं अब जो प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, इनपुट टू। अब मैं इनपुट टू को प्रिंट करूंगा। अब जो इनपुट टू है वो क्या है हमारी, उसके अंदर क्या वैल्यू है, इनपुट वन। और इनपुट वन को मैंने अभी प्रिंट कराया यहाँ पे, आप देख रहे हैं इनपुट वन के अंदर क्या प्रिंट हुआ है। जब मैं इनपुट वन को प्रिंट किया मैंने, ये प्रिंट हुआ मेरा क्यूए टेस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं अब प्रिंट करूंगा इनपुट टू, और इनपुट टू के अंदर किसकी वैल्यू है, इनपुट वन की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब मैं इनपुट टू को यहाँ प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अब इनपुट टू जो है वो भी क्यूए टेस्ट ही मेरा प्रिंट होना चाहिए। तो लेटेस्ट से अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ और लेटेस्ट सी की क्या आउटपुट आती है जब मैं इनपुट टू को भी प्रिंट करूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट वन तो आया क्यूए टेस्ट, लेकिन इनपुट टू क्या आया, क्यूए। और यहाँ पे अगर हम देखें इस चीज को, तो इनपुट टू के अंदर किसकी वैल्यू हमने असाइन करवाई है, इनपुट वन की। तो ये कैसे हुआ, तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी क्यूए टेस्ट ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्यूए टेस्ट नहीं आया, ये क्यूए ही आया। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसलिए चीज हुई है क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, वो इम्यूटेबल है। मैं इस चीज को डेमोस्ट्रेट करने के लिए आपको एक ग्राफिकल यहाँ पे हम कुछ चीजें डिजाइन में ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तब आपको अंडरस्टैंड होगा कि जब हमने इनिशियली, जब आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करते हैं यूजिंग द स्ट्रिंग लिटरल, जैसे हमने इनपुट वन डिक्लेयर किया था और इनपुट टू हमने डिक्लेयर किया था। तो यहाँ पे होता क्या है कि जावा के अंदर
मेमोरी होती है जो पहले होती है हीप मेमोरी, ये पूरी की पूरी एक हीप मेमोरी है। ठीक है। इस हीप मेमोरी के अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं हमारी, जो स्ट्रिंग लिटरल्स होते हैं, उनको कैसे सेव किया जाता है, उसके लिए एक स्पेशल मेमोरी होती है हीप के अंदर। पहले मैं इसका नाम यहाँ पे हीप रख लेता हूँ। तो दिस इज द हीप मेमोरी, ये हीप मेमोरी एरिया है। करेक्ट। और इस हीप के अंदर एक हमारा स्पेशल एरिया होता है जिसके अंदर होती हैं हमारी स्ट्रिंग लिटरल्स रखे जाते हैं। तो ये क्या होता है, इसका नाम होता है मेमोरी का, दैट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। इट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। और आप इसको एससीपी यानी कि इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं। तो ये होता है। तो जितने भी स्ट्रिंग लिटरल हम यहाँ बनाते हैं वो यहाँ पे जाते हैं इसके अंदर। कैसे? जब आपने इनपुट वन बनाया और उसकी वैल्यू डाली क्यू ए, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। वेयर आर द शेप्स, कहाँ गई? तो यहाँ पे क्या है, एक ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ जिसके अंदर क्या वैल्यू गई है, दैट इज क्यू ए। ये इसके अंदर वैल्यू क्यू ए है। और इसको पॉइंट कौन कर रहा है, जो हमारा इनपुट वन है, जो हमने इनपुट वन बनाया था यहाँ पे, वो रेफरेंस किसको पॉइंट कर रहा है हमारा, वो क्यूए को पॉइंट करता है। वन थिंग। ठीक है। तो ये हमारा इनपुट वन इसको पॉइंट कर रहा है। और फिर हमने बनाया था यहाँ पे इनपुट टू। इनपुट टू क्या है, वो इक्वल टू इनपुट वन है। तो यहाँ पे जो इनपुट टू हमारी जब हमने बनाई, इनपुट टू, तो वो इक्वल टू इनपुट वन है। तो यानी कि ये भी किसको पॉइंट करेगा, ये भी अभी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, हमारे सेम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। लेकिन अब हमने जैसे बताया कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल है, तो हमने क्या किया, इनपुट वन डॉट कॉनकैट किया और इसमें टेस्ट ऐड किया। तो यहाँ पे क्या होता है, जावा इसको डायरेक्टली क्या करती है, यहाँ पे इसको वैल्यू को चेंज नहीं करेगी, जो ये ऑब्जेक्ट बना है हमारा क्यूए का। करेक्ट। तो इस वैल्यू को चेंज नहीं करेगी। जावा क्या करती है, एक नया ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, जो है, जब आपने कॉनकैट किया तो उसने एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज नहीं किया। यही तो स्ट्रिंग की इम्यूटेबिलिटी का एग्जांपल है। वो क्या करती है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है विद द वैल्यू क्यूए टेस्ट। ऐसे ये क्रिएट हुआ। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये नया वैल्यू क्रिएट हुआ, तो अब जो इनपुट वन है वो क्या करता है, वो किसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अब जो इनपुट वन पॉइंट करेगा किस पे होगा, हमारा क्यूए टेस्ट पे। अब वो क्यूए टेस्ट को पॉइंट करेगा। करेक्ट। अब उसने जो है इसको पॉइंट नहीं कर रहा है वो। अगर हम जाएं तो इस पे, यानी कि इट इज क्रॉस्ड, यानी कि अब जो इनपुट वन का रेफरेंस है वो क्यूए पे ना रह के वो कहाँ पे पॉइंट हो गया, क्यूए टेस्ट पे। लेकिन जो हमारा इनपुट टू है वो किसको पॉइंट कर रहा था, वो तो इनपुट टू तो क्यूए को पॉइंट कर रहा है। तो जब आप अब इनपुट टू को प्रिंट करा रहे हैं तो वो किसको प्रिंट कर रहा है, क्यूए को ही प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। दैट इज वाई क्यूए को प्रिंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी आप स्ट्रिंग की वैल्यू चेंज करते हैं तो जावा क्या करती है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देती है और एक नया रेफरेंस हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो जो पुरानी वैल्यू है, पुराना जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज नहीं होगा। और जो इनपुट टू था हमारा, वो क्या था, इनपुट टू का रेफरेंस क्यूए पे था। तो दैट इज वाई यहाँ पे क्या हुआ कि जब आप इनपुट टू यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो वो अभी भी किसको प्रिंट कर रहा है, क्यूए को। क्योंकि उसकी पॉइंटिंग कहाँ पे है, वो पुराने ऑब्जेक्ट पे ही है। तो ये एक एग्जांपल आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है। अगर वो इम्यूटेबल ना होती तो क्या होता, हमारी जो है यही जो वैल्यू है, क्यूए की वैल्यू क्या हो जाती, चेंज क्यूए टेस्ट में। और जब आप इनपुट टू को प्रिंट करते तो इनपुट टू भी क्या प्रिंट होती, क्यूए टेस्ट इंस्टेड ऑफ क्यूए, जो कि अभी हमारी यहाँ पे क्यूए प्रिंट हुई है।
तो ये एग्जांपल है, आप यहां से आई होप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि जो स्ट्रिंग्स हैं वो इम्यूटेबल हैं। ऑन द अदर हैंड जो स्ट्रिंग बिल्डर्स होते हैं वो हमारे म्यूटेबल होते हैं। यानी कि अगर आप सेम प्रोग्राम, ये जो सेम प्रोग्राम अगर आप स्ट्रिंग बिल्डर से बनाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अब आउटपुट आपकी डिफरेंट आएगी। मैं यहाँ पे इस चीज को भी कवर कर लेता हूँ, आई होप इससे आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगा। और ये भी एक इंटरव्यू का भी एक और क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। तो मैं क्विकली यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट करता हूँ। स्ट्रिंग बिल्डर अगर आप बनाएं और हम यहाँ पे एक एक ऑब्जेक्ट बनाए SB1 और हम सेम वैल्यू यहाँ पे रखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेटर से ये आपने वैल्यू बनाई QA, वन थिंग। और आपने एक और स्ट्रिंग बिल्डर बनाया सेम SB2, और उसके अंदर जो वैल्यू आपने साइन कर दी SB1 की कर दी। सेम, मैं सेम प्रोग्राम जो मैंने स्ट्रिंग के लिए बनाया है मैं सेम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो SB1 है डॉट अपेंड, उसमें हम क्या करते हैं क्यूए टेस्ट हमने अपेंड कर दिया। और अब अगर हम सिस आउट करें किसको, SB1 यानी कि स्ट्रिंग बिल्डर 1 को, तो वो क्या आएगा हमारा, वो क्यूए टेस्ट आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्यू है और अपेंड कर दिया टेस्ट हमने। तो मैं क्विकली यहाँ पे करूँ तो अब हमारी वैल्यू क्या प्रिंट होगी, स्ट्रिंग बिल्डर 1 की SB1 की क्यूए टेस्ट। और अब अगर मैं यहाँ पे SB2 को प्रिंट करूं, करेक्ट, तो अगर हम सेम चीज देखें, अगर क्या ये, अगर ये इम्यूटेबल हैं तो SB2 की वैल्यू हमारी क्यूए प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, हमारे म्यूटेबल हैं, अब क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो चुकी है SB1 की, तो SB2 भी क्या आएगा हमारा क्यूए टेस्ट ही आएगा। अब आप यहाँ पे देखना, तो आप यहां देख रहे हैं SB2 भी क्या आया हमारा क्यूए टेस्ट ही आया। जबकि हम जब स्ट्रिंग में सेम प्रोग्राम लिखते हैं तो वैल्यू हमारी क्यूए टेस्ट और क्यूए आती है, क्योंकि स्ट्रिंग बिल्डर जो है हमारे वो क्या है, वो म्यूटेबल है। यानी कि आप जो एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाते हैं, आप उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को डायरेक्टली जावा क्या करती है, अपडेट कर देती है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में अगर आप वैल्यू चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो जावा क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे पॉइंट करने लग जाता है, नए वाली वैल्यूज के रेफरेंस में पॉइंट करने लग जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और आई थिंक आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग का डिफरेंस भी यहाँ पे आपको जरूर अंडरस्टैंड हुआ, क्योंकि ये भी एक इंटरव्यू के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट है। अब इसकी एक्चुअल में जावा ने स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बनाया है, तो उसके जो कुछ रीजन है वो ये हैं। एक तो सिक्योरिटी का यूज केस हैंडल होता है। सपोज करो आप अपना एक प्रोग्राम बना रहे हैं, सपोज करो ये आपकी एपीआई टेस्ट कर रहे हैं, आप रेस्ट एश्योर्ड में यूज कर रहे हैं, कोई और एग्जांपल है कहीं पे भी। तो आपने एक, आपका एपीआई का टोकन है सपोज करो, उसको आपने एक स्ट्रिंग में सेव कराया है। तो अब क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, तो उस टोकन की वैल्यू क्या रहेगी, अब अगर वो म्यूटेबल हो सपोज करो, तो क्या होगा, म्यूटेबल होने की वजह से क्या है, कोई मेथड उसको चेंज कर सकता है, करप्ट कर सकता है। उसकी वजह से क्या होंगी, आपकी जो सारी एपीआईज हैं वो स्टार्ट काम करना बंद कर जाएंगी, फेल हो जाएंगी। दैट इज वाई हम उसको टोकन्स को क्या स्ट्रिंग में सेव करते हैं, ताकि उसकी वैल्यू को चेंज ना किया जा सके। और जितने भी हमारी एपीआईज हैं वो सारी टोकन की वैल्यू को रेफर करेंगी और सबको सेम टोकन अवेलेबल होगा और सारी हमारी एपीआई प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो वन रीजन हमारा है सिक्योरिटी का। हम टोकन्स हो गए, पासवर्ड्स हैं, वो सारी की सारी चीजें कहाँ पे स्ट्रिंग में सेव कराते हैं। दूसरा इसका एग्जाम जो एडवांटेज है वो है मेमोरी यूटिलाइजेशन, मेमोरी की ऑप्टिमाइजेशन भी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर सपोज करो आपने एक स्ट्रिंग S1 बनाई, उसमें सेलेनियम आपने सेव कराया, और स्ट्रिंग S2 बनाई, उसमें भी सेलेनियम करा। अब क्योंकि जो स्ट्रिंग्स है वो इम्यूटेबल हैं, तो जो S1 और S2 हैं दोनों क्या है, उनको एक ही मेमोरी पॉइंट हम करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस केस के अंदर अगर हमारे, जैसे आपने यहाँ देखा था इनपुट 1 और इनपुट 2, दोनों क्या करती, दोनों की वैल्यू क्या थी, क्यू है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट करती हैं। यानी कि यहाँ पे जावा क्या करती है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं करती, एक ही ऑब्जेक्ट जो है
हमारे एग्जिस्ट करता है, और वो मल्टीपल उसके क्या हो सकते हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं। S1 भी सिलेनियम को प्रिंट कर रहा है और S2 को भी। तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं सेम कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे क्या करता है सिलेनियम, यानी कि जावा क्या करती है, एक यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है जिसकी वैल्यू क्या है, सिलेनियम। और S1 और S2, सपोज करो एक ही S1 रेफरेंस है और एक हमारा S2 रेफरेंस है। तो ये दोनों दोनों क्या है हमारे, क्या करेंगे, दोनों के दोनों हमारे सेम जो है रेफरेंस को, सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। तो इससे क्या है कि हमारी मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो रही है, हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने पड़ रहे। नहीं तो क्या होता कि S1 के लिए एक और मेमोरी एलोकेट होती और S2 के लिए एक और मेमोरी एलोकेट होती। अब दोनों में जब वैल्यू ही सेम है तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्यों बनाएगी जावा, तो जावा ने एक ही ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों को, दोनों रेफरेंसेस को सेम जगह पॉइंट कर दिया। इसका एग्जांपल आप एक और ये ले सकते हैं, सपोज करो एक आपकी कोई एप्लीकेशन है, सपोज करो कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है, तो उसमें स्टूडेंट्स की डिटेल हम एंटर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लो स्टूडेंट्स की के नेम है, सिटी है, स्टेट है। तो अगर हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट के 100 या 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेंगे, उन सब का जो है एक सिंगल ऑब्जेक्ट वहां पे बन जाएगा। सपोज करो हमारे 1000 स्टूडेंट हैं जिनकी जो स्टेट है और या सिटी है वो क्या है, सपोज करो वो हमारी पर्टिकुलर एक कोई स्टेट है, लेट अस से पंजाब। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे हमारे, वो सारे के सारे कहाँ पे, सेम ही हमारी मेमोरी ऑब्जेक्ट पे वो पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे मेमोरी सेव हो जाएगी, यानी कि अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 स्टूडेंट्स के लिए 1000 ऑब्जेक्ट सेव करने पड़ेंगे मेमोरी में विद द वैल्यू ऑफ उनकी स्टेट, सिटी और स्टेट की। लेकिन क्योंकि वो सारे सेम स्टेट को बिलोंग करते हैं, तो वहां पे हम सेम जो है सिंगल ऑब्जेक्ट से सबको पॉइंट करा सकते हैं। तो ये हमारी एक मेमोरी की एफिशिएंसी, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे होती है। ठीक है, और थ्रेड सेफ्टी अचीव होती है जब आप स्ट्रिंग्स को यूज करते हैं। सपोज करो आपके पास एक स्ट्रिंग है जहां पे आपने अपना बेस यूआरएल सेव की है, करेक्ट। और अब जो आपने प्रोग्राम बनाया वहां पे क्या आपने मल्टीपल थ्रेड्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो सपोज करो एक थ्रेड 1 है जिसके ऊपर लॉगिन का टेस्ट रन हो रहा है, थ्रेड 2 है जहां पे आपका ऑर्डर टेस्ट रन हो रहा है, और थ्रेड 3 है जहां पे पेमेंट का टेस्ट रन हो रहा है। लेकिन जो बेस यूआरएल है वो तो तीनों के लिए कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग्स हमारी इम्यूटेबल है, बिकॉज स्ट्रिंग्स इज इम्यूटेबल, तो कोई भी जो थ्रेड है हमारा, नो थ्रेड कैन चेंज द बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल को कोई चेंज नहीं कर पाएगा। और इसकी वजह से क्या, हमें कोई सिंक्रोनाइजेशन की नीड नहीं होगी वहां पे, क्योंकि जो स्ट्रिंग्स हैं वो ऑलरेडी थ्रेड सेफ हैं, इनबिल्ट वो थ्रेड सेफ हैं। और पैरेलल टेस्टिंग वहां पे इजी हो जाएगी, यानी कि हर थ्रेड जो है क्या कर सकता है, कॉमन बेस यूआरएल की वैल्यू को यूज कर सकता है। कोई इसमें हमें रिस्क नहीं है कि एक थ्रेड कोई वैल्यू को चेंज कर देगा। तो थ्रेड सेफ्टी यहाँ पे अचीव हो जाती है। सो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल हैं, क्यों इम्यूटेबल हैं, और एक्चुअल में उसकी आउटकम कैसे रिफ्लेक्ट होती है जब हम देखते थे यहाँ पे कि कैसे हम, हमें वो प्रूफ हो रहा है कि वो इम्यूटेबल है। और जो स्ट्रिंग बिल्डर्स हैं वो हमारे क्या हैं, वो म्यूटेबल हैं, जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। सो आई होप ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको हेल्प करेगा इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में। और इंटरव्यू में अगर आपसे ये चीज, ये क्वेश्चन आता है तो आप इसका एक बहुत अच्छे तरीके से आंसर प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे उसके एडवांटेजेस भी बताए हैं जो हम रियल टाइम एक्चुअल में हम यूज करते हैं जब हम चाहे ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स बनाएं या अपनी एपीआई टेस्ट बनाएं, तो वहां पे यूज होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट से कुछ नॉलेज गेन हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।